नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सोमवार को कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है। आपके सह प्रभारी ने भाजपा शासित राज्य में रोड शो किया और पार्षदों से अपील की है कि भाजपा की सरकार उखाड़ने के लिए आपका साथ दे। चड्डा ने कई नुक्कड़ सभाएं की और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि सूरत में लोगों के उत्साह को देखकर कोई भी गुजरात का मूड समझ सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही। राघव ने भाजपा पर झूठे दावे पेश किए जाने का भी आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा की एक सीट शामिल है। और आपको बता दें कि मालूम हो कि बिहार के मोकामा, गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी, ईस्ट हरियाणा और आपको बता दें कि आदमपुर तेलंगाना, मनुगोड़ा उत्तर प्रदेश की गोला, गोरखनाथ के ओडिशा की धामनगर सीट पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू होने के बाद केरल होते हुए अब कर्नाटक पहुंच गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की यात्रा सोमवार को कर्नाटक के मैसूर पहुंची। राहुल गांधी ने सोमवार को मैसूर में मंदिर, मस्जिद और एक चर्च में प्रार्थना की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट कर संवर्धन, समभाव और सर्वधर्म सद्भाव का संदेश भी दिया। राहुल गांधी ने लिखा है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव भारत की शांतिपूर्ण प्रगतिशील भविष्य की नींव है। राहुल गांधी ने मैसूर में श्री चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद तमाम लोगों ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही। इस बीच खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी बिलासपुर में बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे। वह बुधवार को ही कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। साथ ही उनका बिजली महादेव जाना के कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को कुल्लू में अटल सदन के मंच से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के शुभारंभ पर निकलने वाली भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा को भी देखेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के 2 महीने ही गुजरे हैं, लेकिन 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने वाले दोनों स्वर्ण वर्ग से आते हैं। ऐसी स्थिति में अब सरकार को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी कोटे के कार्तिकेय कुमार को जहां एक हत्या के मामले में आरोपी होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, वहीं रविवार को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। देश में भारतीय रेलवे की सूरत बदलने जा रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने औरंगाबाद में एक कोच कारखाने के उद्घाटन पर पहुंचे और कहा है कि देश में लगभग 200 स्थानों की सूरत बदलने जा रही। यहाँ मंत्रियों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। आपको बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने औरंगाबाद में कहा है कि 200 स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। स्टेशनों पर ओवरहेड स्पेस बनाए जाएंगे जिसमें वेटिंग, लगेज और फूड कोर्ट के साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेगी। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। उसके समर्थन में कुल 93 वोट पड़े हैं। पंजाब विधानसभा में हाथ खड़े करवाकर विश्वास मत के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग करवाई गई है, जबकि काउंटिंग मैनुअली करवाई गई है। विश्वास मत के समर्थन में 93 विधायकों ने वोट किया, वहीं विश्वास मत के खिलाफ 0 वोट पड़े हैं। इसके बाद विश्वास मत को सर्वसम्मति से पारित किया गया। खास बात यह है कि पंजाब के इतिहास में यह दूसरी बार हुआ जब विधानसभा में विश्वास मत पारित किया गया। इससे पहले 1981 में पूर्व सीएम दरबारा सिंह के कार्यकाल में 8वीं विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 27 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था और कहा था कि यह आवश्यक हो गया है। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है, साथ ही काम में कांग्रेस भी उसका साथ दे रही। जब कागिसो रबाडा ने 18वें ओवर की चौथी और 5वीं बॉल पर 2 डॉट बॉल फेंके और सूर्य कुमार यादव कनेक्ट नहीं हो पाए तो सुनील गावस्कर ने कमेंट्री बॉक्स में कहा है कि इससे मैच को हाईलाइट कर देना चाहिए। लगभग हर गेंद के बाउंड्री पर गायब होने के साथ लगातार 2 डॉट गेंद आज दुर्लभ है। अपने फॉर्म के मुताबिक सूर्य कुमार यादव ने अगले डिलीवरी पर ही लॉन्ग ऑन एक बड़ा छक्का लगाया और समान स्थिति में लौट आए। सूर्य कुमार यादव की आक्रामकता ऐसी थी कि केएल राहुल के 28 गेंदों में 57 और विराट कोहली के नाबाद 49 रनों की तूफानी
पारी 100 स्पार्टम की तुलना में फीकी पड़ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहली 175 पर स्ट्राइक कर रहे थे। राहुल का स्ट्राइक रेट 203 था और दिनेश कार्तिक 243 का स्ट्राइक रेट था। साउथ कोरिया का कार कंपनी किया एक हाई परफॉर्म इलेक्ट्रिक कार पेश करने के लिए तैयार है। कंपनी 4 अक्टूबर को किया EV6 GT का हाई परफॉर्मेंस मॉडल लॉन्च करेगी। कंपनी ने इस साल अगस्त में EV6 GT मॉडल का डेब्यू किया था। मौजूदा किया EV6 GT इलेक्ट्रिक कार में 77.4 के WH की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 270 किलोवाट रियर मोटर के साथ एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार 528 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यानी एक बार चार्ज करने पर आप दिल्ली से अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल तक जा सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस और सरकार में मची सियासी घमासान के पार्टी की आपसी गुटबाजी के बीच बीजेपी ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी 25 सितंबर को जयपुर में विधायकों की सामूहिक इस्तीफे मंजूर करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेर रही है। मालूम हो कि कांग्रेस में गहलोत खेमे की ओर से दावा किया गया था कि 92 विधायकों ने स्पीकर के इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि अगर इतने विधायक के इस्तीफे हुए हैं तो स्पीकर को इस्तीफे मंजूर करने चाहिए। इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में सरकार अल्पमत में है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप दुनिया भर में यूजर के बीच काफी पॉपुलर है। करोड़ों यूजर एक दूसरे को जुड़े रहने के लिए ऐप का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप ने एक बार फिर लाखों अकाउंट बैन कर दिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि नए IT नियमों के अनुसार अगस्त 2022 से 23 लाख में से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बैन किए गए हैं। बता दें कि यूजर सेफ्टी मंथली रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। यूजर द्वारा रिपोर्ट किए जाने से पहले 10 लाख अकाउंट प्रैक्टिकली बैन कर दिए गए थे। रूस में बहुत तेजी से मौसम बदल रहा है। अक्सर आसमान में घने काले बादल छाए रहे हैं। लोग विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। यह बात केवल मौसम के मिजाज को लेकर नहीं बल्कि युद्ध के हालात के साथ है। पहले खार्किव और अब डोनेट्स्क में लाइमेन रूसी सेना के उखड़ने से लोग हैरान हैं। अब तक उन्हें यह लगता है कि रूस की विशाल सेना और सीने पर ढेर सारे मेडल लटकाए जनरलों के रहते उन्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन यूक्रेन के 4 नए राज्यों के विलय की खुशी से ज्यादा सेना के कुछ इलाकों से पीछे हटने की घटना अगले नहीं उतर पा रही है। दुनिया में इस्लाम का पर्दा पूर्व गरीब और यहाँ पे 1400 साल से माना जाता है। तमिलनाडु के एक गांव में 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी संपत्ति बताने के दावे के साथ ही पहले से चल रहा उसकी संवैधानिकता का सवाल और गहरा गया है। देश भर में इस कानून संस्था की अहमियत पर विमर्श जारी है। दरअसल 1954 में वक्फ की संपत्ति उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया था। कोई भी ऐसी चाल या अचल संपत्ति वक्फ भी हो सकती है जिसे इस्लाम में मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर दे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने पिछले महीने ही पार्टी से संबद्ध संगठन अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उन्होंने यह जिम्मेदारी छोड़ी है। शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि जो सवाल कर रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने प्रोफेशनल कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया। उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गत 30 नवंबर को अपने नामांकन वाले दिन ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त अभी भी जारी नहीं हो पाई है। किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि सितंबर महीने में ही पहुंचनी थी, लेकिन कई राज्यों में भूलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 12वीं किस्त जारी होने में इसी वजह से देरी हो रही है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भूलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरा होने के बाद अक्टूबर महीने में ही किसी भी दिन किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तलाक लेने से पहले अपना वैवाहिक घर छोड़ चुकी महिला उस घर पर अधिकार की मांग नहीं कर सकती। फिर भले ही तलाक को लेकर उनकी अपील लंबित हो, हाईकोर्ट के औरंगाबाद पीठ ने यह फैसला तलाकशुदा दंपत्ति के मामले में दिया है। दरअसल इस दंपत्ति की शादी 10 जून 2015 को हुई थी, लेकिन पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का रवैया बहुत खराब था और शादी के कुछ महीनों के बाद ही महिला ने घर छोड़ दिया था। इसके बाद महिला ने घरेलू हिंसा एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया, जिस पर अदालत ने पति को उन्हें हर महीने 2000 रुपये गुजारा भत्ता, मकान की किराए के लिए प्रति माह 1500 रुपये देने का निर्देश दिया था। देश में मानसून का सीजन खत्म हो गया है। मानसून सीजन जून सितंबर तक होता है। अब जो बारिश होगी उसे पोस्ट मानसून सीजन में गिना जाएगा। बता दें मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मानसून सीजन में 925 किलोमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 868.6 मिलीमीटर है। पिछले साल सामान्य को 1% कम बारिश हुई थी, जबकि 2020 में 9% और 2019 में 10% ज्यादा बारिश हुई। यह लगातार चौथा साल है जब अच्छी बारिश हुई। हालांकि इसके बावजूद देश का 17% इलाका सूखे की
चपेट में रहा है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।